संथाल के ज़िले हैं जिसमें साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और गिरिडीह का कुछ हिस्सा है। नीचे में धनबाद बोकारो का कुछ हिस्सा है। और अगर हम लोग कोल्हान की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम का कुछ हिस्सा में मानसून आया है और अभी अगले 2-3 दिनों में और भी एरिया में इसका विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। सर, मानसून को लेकर किसानों को कुछ खास है? मानसून स्टार्ट हुआ है और जो निचले खेत हैं उसमें आप लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दें, मतलब चावल लगाने के लिए आप लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। जो ऊंचाई वाले जो आपके खेत हैं जहाँ पे पानी कम है या मध्य खेत हैं वहाँ पे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और दूसरे कोई फसल लगा सकते हैं, तो उस टाइप से काम कर सकते हैं। और जहाँ पे पानी का आपको स्रोत है या पानी आपके पास अवेलेबल है तो धान की खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे बट कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ आसमानी बारिश पे डिपेंडेंस है, तो ये आप बारिश का आप कलेक्ट कर रहे हो, कहीं पे तालाब है बड़ा सा तो भी आप उसको काम कर सकते हैं। ओवरऑल देखिए खेती स्टार्ट कर सकते हैं बट ज़्यादा पहला प्रेफरेंस दीजिए जो निचला खेत है उसको पहला प्रेफरेंस दीजिए। और ऊंचाई वाले खेतों में जो अगर धान की खेती है उसको करने से थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। कुछ और दूसरा क्रॉप श्रीयन, मड़ुआ या मक्का या और भी जो दालें कुछ अगर कर सकते हैं तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग करके थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा कम भी बारिश जून में हो तो वो हम लोग कर सकते हैं। बाद में जैसे अगर मान लीजिए पूर्वानुमान अच्छा आता है जुलाई का, तो जुलाई अगस्त का पूर्वानुमान अच्छा आता है तो फिर हम लोग जो बिचड़ा है फिर मौसम को देखते हुए और भी खेतों में उसका दायरा बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा वैसा बिचड़े को प्रेफरेंस दें जो कि कम समय में और कम पानी और थोड़ा सा क्लाइमेट रिजिलियंट हो। उस टाइप का बिचड़ा, उस टाइप का धान को ज़्यादा प्रेफरेंस देने से बेहतर होगा। सर, झारखंड में पूरी तरह से मानसून कब तक प्रवेश कर जाएगा पूरे झारखंड में? अभी जैसे मैंने बोला अगला 2-3 दिनों में स्थिति देखते हैं हम लोग, विस्तार का संभावना है। उसके बाद थोड़ा सा फिर रेनफॉल में कुछ कमी आने की संभावना है, तो देखते हैं अगर 2-3 दिन में सारा जो कंडीशंस हैं वो मीट करेगा तो पूरे झारखंड को भी मानसूनी हवाओं के जद में आप देखते हुए पाएंगे। सर, अल नीनो को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा है सतर्क रहने को, क्या स्थिति है सर? देखिए अल नीनो ऐसा नहीं है कि इस बार पड़ रहा है और हर 2 से 5 साल 7 साल में इसका साइकिल चलता है, अल नीनो, ला नीना, न्यूट्रल, तो ये वेरी करता रहता है। बट इस बार थोड़ा सा क्योंकि अर्ली फेज मानसून में वो डेवलप हो रहा है और आगे और डेवलप होने की संभावना है। अगर वो ज़्यादा जोर पकड़ता है मतलब अगर उसका इंटेंसिटी लो टू मॉडरेट है तो समवॉट बाकी फैक्टर्स भी काम करेंगे, उससे डील कर पाएंगे। बट अगर वो और डेवलप होता है तो चिंताजनक स्थिति हो सकती है। तो जो भी है क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें तो किसी का दखल नहीं है, बट हम लोग अपनी तैयारियां बेहतर कर सकते हैं। हम लोग अपनी तैयारी बेहतर करके इसका जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और यही पॉलिसी मेकर, यही सरकार भी कह रही है किसानों को भी कि आप तैयार रहें हर सिचुएशन के लिए। और जो निचला खेत है वहाँ पे आप प्रेफरेंस पहला दें कि अगर बिचड़ा रोपना है तो पहले कहाँ रोपें, जहाँ पे निचला खेत हो। उससे सटा हुआ मध्य खेत में कुछ कर सकते हैं, बट उसके ऊपर में जो मैंने बोला कि ऐसा बिचड़ा यूज़ कीजिए जिसमें कम पानी और आपका थोड़ा सा रिजिलियंट हो, तो उस टाइप का बिचड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। और डाइवर्सिफाई करें, वो भी काफ़ी काम करेगा। साथ में किसानों को भी है कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है कि हॉर्टिकल्चर पे भी ध्यान दें। गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है हॉर्टिकल्चर के लिए, फिर पोल्ट्री के लिए, इस टाइप के लिए। तो इनकम के लिए सिर्फ इस पर ना डिपेंडेंट रहें और भी डाइवर्सिफाई करने से आप रिजिलियंट रहेंगे। मतलब एक में अगर कुछ कमी आता है तो दूसरे से उसकी भरपाई कर पाएंगे। तो जो इनकम का सोर्स है उसको भी डाइवर्सिफाई करने की किसानों को भी ज़रूरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।